साल मुझे हो गए पूरे मुल्क का सफर करते हुए, इतना इनाम आप दे रहे हैं, इतना इनाम आज तक हमने ना किसी को देते हुए देखा है ना किसी को लेते हुए देखा है। इतना इनाम आपको सही बताएं, अगर इतना इनाम जितना आप दे रहे हैं इसका 10वां हिस्सा भी अगर मुझको मिल जाए तो आसानी से मेरा दिमाग खराब हो सकता है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत देखिए, बहुत आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। करने के लिए हमको दिया था ये आपकी नजर। ये मेरा छोटा भाई है जनाब दिलबर शाही। अभी 2 दिन पहले हम लोग पूर्णिया बाईसी के जलसे में थे। चलिए हो गया। मैं तोहफे पा के खुश होने लगा हूँ, मेरी खुददारियाँ थकने लगी हैं, बस हो गया। जरा से हमको कुछ बोलने दीजिए, जरा से कुछ बोलने दीजिए हमको। माशाअल्लाह आप लोगों ने तो खिताबत की, आप लोगों ने तो सखावत की मुट्ठी, आप लोगों ने तो सखावत की मुट्ठी ऐसे खोल रखी है जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुला रहता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजूखाने खुले रहते हैं, जैसे सर्दियों में स्कूल खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गरीबान खुले रहते हैं, जैसे छतों पे कबूतर खुले रहते हैं। जरा सुभान अल्लाह तो बोलिए माशाअल्लाह। सुनिए, फिर चावल दाल करने लगे। रुक जाइए भाई, थोड़ी देर बोलने दीजिए। चाय के लिए तो आप लोग के लिए तो हमारे ही वक्त में जरूरी है भाई, मेरे ही वक्त में सब काम मत कीजिए, थोड़ा सा बोलने दीजिए हमको। इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा लहजा जनाबे दिलबर शाही का आया हुआ है, बहुत शानदार आपने सुना माशाअल्लाह जनाबे संदल जलालपुरी से, और मुख्तलिफ मौज़ूआत से आप इंशाअल्लाह घिरे हुए थे और घिरे हुए रहेंगे इंशाअल्लाह। जनाबे संदल जलालपुरी ने देखिए, हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ जरूर होता है। कभी वो औरत बीवी की शक्ल में होती है, कभी वो औरत बेटी की शक्ल में होती है, कभी वो औरत बहन की शक्ल में होती है, कभी वो औरत माँ की शक्ल में होती है। जनाबे दिलबर शाही ने और जनाबे संदल जलालपुरी जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये यकीनन ये साबित कर चुके हैं और ये साबित करने वाले हैं कि रात मैंने चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, रात मैंने चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ कागज पे लिखा एक लफ्ज़े माँ रहने दिया। रात मैंने चाहतों की सब किताबें फाड़ दी। जिनको माँ से मोहब्बत है जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। एक खुशखबरी सुना दे आपको, एक खुशखबरी सुना दे, सुनेंगे जरा हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए। सुनिए, एक खुशखबरी सुनिए। सरकार फरमाते हैं जिस किसी इंसान से उसके माँ बाप खुश हैं उस इंसान से उसके नबी खुश हैं, और जिससे नबी खुश है उस इंसान से उसका खुदा खुश है। तो जिसके माँ बाप खुश हैं वो खुश हो जाए कि उनसे उनके नबी भी खुश हैं, उनसे उनका खुदा भी खुश है। अब सुनिए, रात मैंने चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ कागज पे लिखा एक लफ्ज़े माँ रहने दिया। ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। और जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है तो माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। ये माँ की अजमत है, ये माँ की मोहब्बत है, ये माँ का तकद्दुस है जो शायरी के हवाले से आप तक पहुंच रहा था। जनाबे संदल जलालपुरी, जनाबे दिलबर शाही इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे, मगर हम गुजारिश करेंगे आपसे, हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे, इसलिए कि जनाबे अब्बास साहब मरहूम के शहजादों ने, उनके बेटों ने, जनाबे मनव्वर ने, जनाबे यासीन ने, जनाबे नबी हुसैन ने, जनाबे सलीम हुसैन ने, जनाबे जमींदार साहब ने, जनाबे अख्तर साहब ने, उनके दामादों ने, उनके भतीजों ने, उनके भांजों ने, उनके घर वालों ने इतनी मोहब्बत के साथ जलसा किया है, तो मेरे ख्याल से उस मोहब्बत का एहतराम करना चाहिए। क्या पता कि ये जलसा आपके लिए भी कामयाब हो जाए और आपकी नस्लों के लिए भी कामयाब हो जाए, इसलिए हम गुजारिश करेंगे। देखिए, एक बात और ज़हन में रखिए, ये जलसा इन भाइयों का नहीं है, ये जलसा जनाबे अब्बास राज साहब के नाम से है, मगर ये जलसा उनका भी नहीं है, ये जलसा तो मेरे नबी का जलसा है मेरे भाई।
है कि नहीं? इसलिए जो लोग नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, जरा एक बार नबी के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। अल्लाह आपको और भी बोलने की तौफीक और बोलने की बरकतें नसीब फरमाए। एक शेर हम पढ़ेंगे जनाबे दिलबर शाही की मौजूदगी में। स्टेज वाले सुनिएगा, स्टेज वाले सुन लीजिए। अच्छा 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 अच्छा, जनाबे अब्बास साहब और उनकी अहलिया दोनों के नाम से ये जलसा है। सुनिएगा, सैफुन बीबी, अच्छा सैफुन बीबी, सुनिएगा। एक शेर सुन लीजिए, हालांकि ये शेर आप तक बहुत कम पहुंचेगा, स्टेज वालों को सुना लेते हैं हम। चाहे आ गए भाई, एक मिनट रुक दे बेटा, थोड़ा सा रुक दे, थोड़ा सा सुनिएगा। बहुत एक इल्मी और फिक्री शख्सियत की आमद है। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब किबला तशरीफ लाएंगे। जरा सुभान अल्लाह तो बोलिए भाई। नाम से अगर इश्क संवरता है तो तकरीर से जिंदगी संवरती है। जो लोग अपने इश्क को संवार चुके हैं वो लोग अपनी जिंदगी संवारने के लिए तैयार हो जाएं। सुनिए एक शेर के बाजुओं पर की तरफ देखा करो। दिलबर शेर सुनना भाई, बाजुओं पर की तरफ देखा करो। संदल ये शेर सुनिएगा। ये शेर असल में देखिए, मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बा जो हैं, दिलबर को मालूम है कि मेरे अब्बा साल भर से बिस्तर पे हैं, साल भर से बिस्तर पे। स्पाइनल कोड बैठ गया है, हाथ भी काम नहीं करता है, पैर भी काम नहीं करता है। जो इंसान 24 घंटा बिस्तर पे हो उसकी कैफियत क्या होगी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि साल भर से बिस्तर पे हैं, मगर अब तक उनकी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई है। मैंने एक शेर कहा था अपने माँ बाप के लिए, वो सुन लीजिएगा आप। और ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, आपको अपनी तरफ से तसव्वुर करना है कि बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो। अरे भाई सुनिएगा, माशाअल्लाह, सुन लीजिए, हज़रत की तकरीर होने वाली है, सुन लीजिए कि बाजुओं पर की तरफ देखा करो। संदल शेर सुन लीजिएगा, बाजुओं, और संदल शेर सुन के कुछ दीजिएगा भी, आपको बहुत मिला है माशाअल्लाह, है कि नहीं? सुनिएगा कि बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। और एक शेर सुनाना है, एक शेर सुनाना है, सुनिएगा। अरे शेर सुन लो, ए मेरी जान, शेर सुन लो भाई। बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हो गए माँ बाप, हो गए माँ बाप। हर साल उम्रा करने वालों, हर साल हज करने वालों, शेर सुनो। सिर्फ उम्रा करना, हज करना ही सवाब नहीं है, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना भी तो सवाब है। हज मबरूर है, हज मबरूर है। सुनिएगा कि बाजुओं पर की तरफ देखा करो। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी भी माँ जो है साल भर से बिस्तर में है, रमजान शरीफ में वो उम्रा में जा रहे हैं। मुझको बड़ी हैरत हुई कि माँ बिस्तर पे है, आप उम्रा में जा रहे हैं, हैरत की बात है। जब से मेरे वालिद साहब बीमार हैं, मैंने अभी तक कहीं का सफर नहीं किया है सिवाय जलसे के। इसलिए कि जलसा हमारी मजबूरी इसलिए भी है कि इसी रकम से अपने पूरे खानदान की हम आबियारी करते हैं। बस इसके अलावा हमने कहीं का सफर नहीं किया है। ना अभी तक अजमेर शरीफ गए हैं, ना बरेली शरीफ गए हैं, ना धामनगर शरीफ गए, कहीं नहीं गए अब तक। और उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे जब तक मेरे वालिद साहब बिस्तर पे होंगे। आखिरी शेर सुन लीजिए, मुफ्ती साहब की तकरीर होगी। जरा अपने हाथों को उठाकर, खुदा की कसम अपने माँ बाप की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज अकबर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज अकबर की तरफ देखा करो। बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। बहुत बड़ी आवाज, बहुत बड़े लहजे के मालिक जनाब दिलबर शाही बैठे हुए हैं। मगर मेरे भाई आइए, हम तकरीर भी सुने, हम गुफ्तगू भी सुने, हम खिताब भी सुने। इसलिए कि जलसे का हक उसी वक्त ना हो सकता है जब आप तकरीर सुनेंगे और
के बाद अपने बच्चों तक उस पैगाम को पहुंचाएंगे। आइए, बहुत अजीम शख्सियत खिताबत और गुफ्तगू और इल्म और अमल के हवाले से हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला रज़वी शमसी प्रिंसिपल गुलशन रजा सूही मुंबर नूर पे जलवाबार हैं, जिनकी तकरीर सिर्फ आपके इलाके में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाहर भी उनकी तकरीर सुनी है और बाहर जगहों पे भी उनकी तकरीर से मुतासिर होने की शहादत हासिल की है। आइए, चंद लम्हे का खिताब सुन लीजिए, फिर उसके बाद जनाब दिलबर शाही आएंगे। जरा एक बार माँ बाप की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते। सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वाले, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। देखिए, चंद लम्हे में और चंद जुमलों में अपनी पूरी बात कह देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ये तो ऐसे ही है जैसे दिल हुस्न को दान दे रहा हूँ, गाहक को दुकान दे रहा हूँ, शायद के कोई बंदे खुदा आए सेहरा में अजान दे रहा हूँ। सेहरा में अजान देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और इस मुश्किल मराहिल से हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला रज़वी शमसी गुजर रहे थे और आप साथ साथ सफर कर रहे थे, इसलिए हम मुबारकबाद पेश करेंगे। हजरात देखिए, बहुत बड़ा शायर बैठा हुआ है, ठेठ उर्दू में आपको बता रहे हैं। अब इससे भी ज्यादा हम नीचे नहीं उतर सकते हैं, वरना अगर हमको तारुफ कराना होता तो हम इस वक्त उर्दू का दरिया बहा सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम ना अल्फाज की बादे बहारी का इस्तेमाल करेंगे, ना जुमलों की बमबारी का इस्तेमाल करेंगे, ना लफ्जों के तिवालत से हम अपने आप को पैवस्त करेंगे। बहुत बड़ा लहजा है, बहुत बड़ा नाम है, जिसका नाम है दिलबर शाही। आप जानते हैं? कुछ बोल भी नहीं रहे, जानते हैं? जो लोग जानते हैं जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें जिंदा रहने का हक भी नहीं है। दिलबर शाही को नहीं जाने और वो जिंदा रहे हैं। जनाबे दिलबर शाही बैठ चुके हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और उन्हें आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत आले रसूल औलाद गौसे आजम नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा सैयद शाह आदिल रजा साहब क़िबला देवसर यूपी से आए हुए हैं, इंशाअल्लाह उनका भी खिताब होगा। मेरे चंद भाइयों की ये फरमाइश भी है कि जो आपकी मस्जिद है सामने, जिसमें आप नमाजें अदा करते हैं, जिसमें आप पंजगाना नमाज पढ़ते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं, मेरे भाइयों का ये कहना हुआ कि जनाबे दिलबर शाही के बाद मुमकिन है कि कुछ लोग जलसे से चले जाएं, कुछ लोग पिंडाल खाली कर दें। मैंने कहा इतना बड़ा जलसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है इतने बड़े लहजे का आप इस्तकबाल करेंगे, उनके बाद आप ये काम कर लीजिएगा। लेकिन मज़ीद है कि नहीं, थोड़ी देर सिर्फ 5 मिनट के लिए जिनको अपनी माँ से मोहब्बत है, हम सिर्फ उन्हीं लोगों से गुजारिश करेंगे जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। खुदा के घर में, ये घर जो खुदा का घर कहा जाता है, जिसे मस्जिद कहते हैं, दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ ये मस्जिद यहाँ से उठाकर जन्नत में दाखिल की जाएगी। तो जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ अपनी माँ की मोहब्बत में 11 लोग आए, सिर्फ 1100 रुपया लेके। 11 लोगों को हम चाहते हैं जो 1100 रुपया अपनी माँ की मोहब्बत में मस्जिद में यहाँ सामने से दिए। चलिए जनाब असलम साहब ने 500 रुपया ये